Namaste, myself Devajyoti. Today, one of my friend present in my home. So ये सोचा है कि हम लोग जो बात कर रहे थे वो शायद एक वीडियो के थ्रू आप लोगों के सामने लेके आए। कम ऑन बडी। तो बोल कैसा चल शुभजीत है मेरा हाँ दोस्त। पहले वीडियो पिछले में बार आप का लोग वीडियो में भी देख चुके इंट्रो होंगे। हो ही चुका है इनसे हाँ। आप लोगों से। तो बोल कैसा है तू? मैं तो अच्छा हूँ। अच्छा एक बात आप लोगों से है कि डेमोक्रेसी वाला बात शायद पसंद नहीं आया होगा ना आप लोगों को। मतलब ज़्यादा लोगों को शायद वो लोग नाखुश है इस बात से कि अभी क्या बोले आप, गलत किसको ठहरा है बोलिए। देश नहीं, का ज़्यादातर गलत। हालत ऐसा ही है। आप लोग चलिए अब जो भी है हम लोग तो लेकिन बताया था कि बस हम लोग 2-3-4 को फर्क पड़े तो बस वही बस हमारा चल आज का मकसद टॉपिक स्टार्ट करते हैं। है। ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं हमारा करेंगे, आज आप का लोगों को जो ज़्यादा टाइम टॉपिक नहीं है, देंगे। हम जो बात कर रहे थे इसके बारे में कि हमारा रियल इश्यूज वी आर फेसिंग टुडे। So today's topic is actually the real issues which we are facing right now, okay, throughout whole our country. Actually, because the election of the 2024 is coming, 2024 का जो इलेक्शन है वो अभी आने वाली है। तो क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या मुद्दा दिखाया जा रहा है, किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेंगे पार्टीज, ठीक है, और क्या एक्चुअली में हमारा मुद्दा होना चाहिए, इस बारे में थोड़ा एक छोटा सा बस हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए, उम्मीद है ना पसंद आए, जो भी हो लाइक Comment डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके एकदम एकदम पूरा जितना चाहे पूरा मन गाली से- दीजिएगा, मन से गाली दीजिए। मन से गाली दीजिएगा। ठीक है, कोई बात और नहीं। अगर किसी को पसंद आए तो प्लीज बताइए। वी नीड योर सपोर्ट। Okay, we need more youth like us who can actually identify the real problems through which our country is going on. Okay, so let's start our conversation. Okay. तो जो सबसे बड़ा बात है भाई कि ये जो 2-3 दिन में जो हुआ है, नीतीश जी, नीतीश कुमार जी, बिहार का सीएम, तो अब भाजपा में आ चुका है फिर से फिर से। हाँ। शुरू किए थे कम्युनिज्म से, हाँ। कम्युनिस्ट होके शुरू किए थे। बीच में बिहार का कुछ पार्टी है, कांग्रेस भी है शामिल। तो अब इंडिया जोट छोड़ के जो खुद उठाया बनाने में, मतलब खुद का जो एक ये रखा, सबको इकट्ठा किया कि इंडिया जोट बनाने में उसका एक हाथ था। तो हम सोचा था कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आने वाला है, तो उसके जगह वो छोड़ के चला गया फिर से। उसका जो मकसद रहता है कि हम फिर से नहीं कुर्सी देख, का जो यहाँ पर मेरा अपना जो डिसीजन, मतलब अपना जो डिसीजन है, ओपिनियन जो है, या फिर अपना मेरा जो विचार है इस बारे में कि आज तक का देश का ये सबसे अहम मुख्यमंत्री होंगे जो सबसे ज़्यादा बिहार के बारे में सोचे। ना तो उनको बिहार से ज़्यादा कुछ दिखाई देता है, ना तो बिहार से थोड़ा कम कुछ दिखाई मैं देता है। तो ये सोच मतलब रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बिहार में चाहे किसी के साथ भी जोड़ बनाना पड़े, मुख्यमंत्री उनको रहना है। तो बिहार के लिए सबसे ज्यादा, चाहे वो सोच गलत हो सही हो जो भी हो, लेकिन बिहार के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई सोचने वाला है वो नीतीश कुमार के। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो लोग उनको वोट दे के सीएम बनाया, उन लोगों का क्या हाल होगा। अरे तो पहले भी सोच, जब इलेक्शन जीत के आए सोच थे के देना पड़ेगा ना। तो वो तो एमएलए एमपी का यहाँ का आदत बन चुका है ऐसा कि हम तू वोट दे किसी को कि इस पार्टी से, फिर बाद में जाके वो अशोका होटल से तुझे मिलेगा कि वो लोग चले गए फिर दूसरे हर नेता शिक्षित नहीं होते, पर वो आईआईटी इंजीनियर है, मैकेनिकल। अरे वो इंजीनियरिंग का डिग्री वो अलग रखना है, इंजीनियरिंग से क्या है, हमारा कुर्सी का ही मकसद है। हाँ, मकसद कुर्सी का है। तो वो बिहार के लिए वो एक सत्ता का मैटर है कि उनको सत्ता चाहिए। अब उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी देख चुके थे। तो इसमें नया कुछ नहीं है। बिहार का लोग को क्या करना चाहिए? बिहार के लोगों के लिए मेरा जो सजेशन रहेगा उनके लिए, मैं बहुत ही एक आम आदमी हूँ, ठीक है। फिर अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मेरा यही, मतलब क्या बोले आपको, मैं बस मेरा विचार यही होगा कि उस बंदा को वोट मत दो जो कि सिर्फ बिहार का चीफ मिनिस्टर रहने के लिए किसी भी पार्टी के साथ वो हाथ मिला ले। तो इस बंदा को तुम कैसे विश्वास करोगे? विश्वास करने के लिए भी मतलब एक इश्यू चाहिए ना, एक फंडा चाहिए कि क्या कैसे विश्वास करूँ मैं। मतलब कुछ अच्छा काम उनका है, जैसे कि अल्कोहल बैन कर देना,
ठीक है, ये एक अच्छा एक चीज़ है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे महिलाओं को टॉर्चर किया जा रहा था, टॉर्चर होते थे, अल्कोहल खुलेआम वो बैन किए, वो अच्छी चीज़ है, कुछ अच्छा चीज़ लेकिन काम वो किया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या दो हुआ? तीन दोस्त जो है मेरा बिहार का, तेजस्वी वो लोग यादव, बोल रहे थे कि बैन तो हुआ लेकिन वो सरकार के रेवेन्यू उठाने से अरे तो ज्यादा सुविधा हुआ। ड्रग्स भी बैन है तो ड्रग्स नहीं मिल रहा है, अजीब बात बात है। वो नहीं है, तो सरकार का रेवेन्यू आ रही है, ड्रग्स का मुद्दा अलग है। हाँ पर तो बात वही है कि ब्लैक में मिल रहा है, पहले ओपन मिल रहा था, अब ओपन नहीं मिल रहा है, तो ठीक है चलिए कुछ हद तक वो कामयाब रहे। लेकिन बात ये है कि अब तेजस्वी यादव ने जो बोले कि मैंने इतना नौकरी देने के लिए वादा किया था, देखिए वो रिजल्ट सामने है, तो शायद हो सकता है ईगो प्रॉब्लम होगा इन दोनों में। नहीं, वीडियो भी ठीक है। वायरल हुआ था कि वो बोल रहे थे कभी चार्जरी कि और मैं कभी भी हम्म, भाजपा के जनता साथ दल नहीं के साथ। जुड़ूंगा। तो हाँ तो वो बोले जुड़ थे, चुके हैं। हाँ जुड़ चुके हैं, तो एक्चुअली क्योंकि में वो कैलकुलेट कर लेता है कि कौन आने वाला है। तो एक्चुअली में वो बात छोड़, नीतीश कुमार का बात अगर छोड़ ही देते हैं अभी, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है, हम क्या बताएं उनके बारे में, जो ये बंदा खुद कंफ्यूज है, आज बीजेपी काल बिहार वालों आरजेडी। के लिए जहाँ पे खानसर है ऐसा ऐसा, मतलब ठीक है ना कि अब क्या बोले, मतलब कलर का देख मनीष देख का एक बंदा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनको मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर का जो चेयर है, वो कुर्सी वो चाहिए, टेबल ना भी हो तो भी चलेगा लेकिन कुर्सी चाहिए। वोट तो ठीक है? थोड़ी देंगे ही, ठीक है, ये तो तो बात है। अगर कोई बंदा ऐसा है कि किसी के साथ भी मैं हाथ मिला लूंगा और मुझे बस उस चेयर पे बैठना है, तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि वो जनता के बारे में काफ़ी चिंतित है, वो बस उस सीट के लिए चिंतित है। तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, पहले भी दिखा चुके हैं, आज भी फिर से एक बार फिर वो दिखा दिए। সেম বাত ये বেঙ্গল के लिए भी, বাংলাতেও এটা করবেন সবাই, এবং বাকি अदर्स जो स्टेट में हमारा बात जा रहा है, आप लोग भी सोच के वोट दीजिएगा। मतलब मेरा एक सिंपल बात है, देखिए हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वो बहुत सिंपल है कि हम लोग नरेंद्र मोदी या फिर डायरेक्ट नरेंद्र मोदी ही क्यों, मैं प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को नहीं चुन सकता, मैं किसको चुन सकता हूँ, मैं अपना एमपी और एमएलए को चुन सकता हूँ। तो आपको अगर दिखाई दे रहा है कि ये जो बंदा है ये आपके एरिया में अच्छा एमएलए बनेंगे, तो उनको वोट दीजिए, भले वो किसी भी पार्टी का हो। ठीक है, उस पार्टी को उस बंदा को आप वोट दीजिए। हर एक लोग अगर ऐसा हो कि वो अपना एमएलए को देखकर, एमपी को देखकर वो वोट दे, तो अगर एमपी एमएलए सही रहे, ठीक है, विश्वास लायक रहे कि एमपी छोड़, हाँ ये भी देखना पड़ेगा कि वो एमपी आज जीत के छोड़ के फिर भाग ना जाए। फिर मान लीजिए आप में एक नाम का कोई पार्टी है, उस पार्टी से आपको वो, आप उस पार्टी का सपोर्टर है, आप उनको वोट दिए और वोट में जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद जब वो एमपी बन गया, वो तुरंत पार्टी चेंज करके दूसरे पार्टी में चले जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए एक्चुअली जो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से उनका जो एमपी या एमएलए पद है उसको खारिज करना चाहिए, वो एमएलए एमपी पर से सरेंडर कर दे और रिजाइन करके फिर वो जाए कहीं पर भी उनको जाना रहे। तो ये मेरा जो बात है। ये बोल थोड़ा इसके बारे में बोल कि ट्रांसपेरेंसी के बारे में क्या सोच है तेरा? ट्रांसपेरेंसी, देख ट्रांसपेरेंसी किस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी का बात करूं मैं, इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी, तो इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी के लिए, ईवीएम के लिए पिछले 7 सालों से सवाल उठाया जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है कि ईवीएम जो है गलत कैलकुलेशन कर, इसको इसमें कारचुपी किया जा सकता है, वो प्रूफ किया जा चुका है, सब कुछ हो रहा है। 2 कंपनी जो कि ईवीएम को बनाता है, इलेक्शन कमीशन का क्या मतलब ये रोल है अभी? मैं बता रहा हूँ ईडी ऐसा हो गया कि नहीं मैं बता रहा हूँ, 2 कंपनी ईवीएम बनाता है इंडिया में, ठीक है, 2 कंपनी क्या है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी, आप नेट में जाकर सर्च कीजिए ईवीएम कौन बनाता है, आपको दिखाई देगा 2 गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है जो कि ईवीएम बनाता है। तो ईवीएम को मोबाइल अगर हैक हो सकता है, ईवीएम हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पार्लियामेंट में ये आम आदमी पार्टी की तरफ से लीडर दिखा चुके हैं कि ये पॉसिबल है, ठीक है, इसलिए। और सबसे बड़ा बात, जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार किया, अगर वो सब देश इसको हटा दिए अपने इलेक्शन से, तो हम लोग क्यों लेके चल रहे हैं? कोई फायदा होगा तभी हम लोग लेके चल रहे हैं। फायदा क्या है? शायद उससे कुछ एडवांटेज मिल रहा होगा, वोटकर्मी को बहुत सुविधा मिलता है। जैसे कि मान लीजिए जो पार्टी अभी पावर में है उसको अगर ईवीएम पसंद है, वो ईवीएम को नहीं हटाना चाहते, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा दोस्त वहां पर। और अगर पार्लियामेंट में ऐसा चीजें आ रहा है, तो क्योंकि आपके पास क्योंकि आपके पास, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एमपीज है, ठीक है, पार्लियामेंट में आपका परसेंटेज ज्यादा है, तो उस हिसाब से क्या कर रहे हैं, आप उसको नहीं हटाने दे रहे हैं क्योंकि आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स है, तो इस हिसाब से आप चल रहे हैं, ठीक है। विरोध में ऑपोजिशन से जो है वो लोग बार बार बोल रहे हैं इसको, लेकिन आप हटाने नहीं दे रहे हो, मतलब कहीं तो कोई बात है। नहीं तो आप सीधा बोलिए ना, चलिए ईवीएम को हटा देते, फिर भी हम जीत जाएंगे। ये चैलेंज कीजिए ऑपोजिशन को, दिखा दीजिए आप ऑपोजिशन को अपना औकात के। तुम लोगों को लग रहा है कि मैं इस ईवीएम के चलते जीत रहा हूँ, चलो मैं ईवीएम हटा देता हूँ तब भी मैं ही जीतूंगा, ऐसा बात एक बार बोल के दिखा दीजिए बस। ईवीएम तो नहीं हटेगी, ये तो मतलब ईवीएम हटेगा तो देश का सरकार बदल जाएगा। हाँ वो तो बदलेगा, लेकिन पर अच्छा एक बात बता, ऑपोजिशन का बात आया, जैसे मैं एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनने वाला था
सोच रहे थे हम जो है इंडिया जो अच्छा स्ट्रॉन्ग मुझे बनने वाला था कि अभी भी है। ठीक है, एक आदमी गया, उसका 38 क्या कुछ एमपीज हो गए। देख एक बात मैं कह रहा हूँ, वो ना, बंगाली मैं में बोल रहा हूँ- कहावत है, ठीक है, कि दुष्टु गरुड़ থেকে शून्य ग्वाल भालो, मतलब ऐसा एक गाय जो कि बहुत बदमाश है, उससे अच्छा है कि तुम अपना जो उस गाय रखने वाला जो पालने वाला जगह है उसको खाली रख छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि बदमाश गाय से वो खाली रखना अच्छा है। बंगाली में ये कहावत है, ठीक है। तो वो अगर ऐसा इंसान जो आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया के साथ अपना बॉन्डिंग बनाया, इंडिया के विनर उस स्टेज पर वो खड़े हुए और फिर जाके इंडिया को छोड़ के वो चले गए बीजेपी के साथ, मतलब कुछ 2 दिन पहले वो बीजेपी के अगेंस्ट में इंडिया के मंच में थे, 2 दिन बाद वो बीजेपी के साथ चीफ मिनिस्टरियल पोस्ट पे है, ठीक है। तो आप खुद सोच लीजिए कि ऐसा बंदा को आपको वोट देना चाहिए? ये बिहारी के नागरिक से मेरा क्वेश्चन है ना। फिर से नीतीश कुमार के तरफ आ रहा है बात, जब तो इसमें तो पूरा दिखाई दे रहा है कि वो डायरेक्ट पीएम बनना चाहता है। अरे नहीं, ऑफर जिसकी तरह आए, डायरेक्ट पीएम कुछ नहीं है, ठीक है। नीतीश कुमार का भी फायदा दिखाई देगा, बस ये कि मुझे नहीं, इंडिया से तरफ से पीएम का जो उसके ये नहीं आया था ना, वो खड़गे जी को आया प्रस्ताव, जो दिख रहे थे कि राहुल गांधी को नहीं, राहुल गांधी नहीं होंगे तो कैंडिडेट तो खड़गे जी बनेंगे। तो वो सोच लिया था कि मेरा जगह नहीं है इधर ना, इंडिया स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनने वाला। एक बात बता रहा हूँ आप लोग, एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, देखिए आप लोग अगर डेमोक्रेसी में ये तो जरूर होना चाहिए, डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, आप लोग अगर ऐसा अनबायस्ड मतलब मीडिया जरूर होना चाहिए। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब एक नीतीश कुमार जाने से इंडिया पूरा टूट पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात तो कुछ दिखेगा। नहीं, कुछ नहीं, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के बारे में सोच रहे थे क्या? कोई मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आया, हर कुछ हफ्ते बाकी है इलेक्शन के, तो कोई मैनिफेस्टो नहीं आया अभी तक। रैली पे रैली बनाते जा रहा है राहुल गांधी जी, तो कहीं की तरह मतलब ऑर्गेनाइज नहीं लग रहा है ये। बहुत ऑर्गेनाइज्ड है यार, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। अभी तक अगर ममता बनर्जी भी साइड हट रही है। हाँ तो हटने दो यार, में सीपीएम हटने दो, बिल्कुल हटने दो। मैं तो कह रहा हूँ कि 5 बंदा रहे, 5 बंदा सब कांग्रेस सीपीएम जोड़ नहीं है जो बंगाल में बने हुए हैं। अरे वो अलग बात है, वो विधानसभा लोकसभा का बहस में मत जा। बात सिंपल है, ठीक है, सिंपल बात यह है कि जितना बंदा इंडिया मंच पर अभी है वो काफी है, ठीक है। समझौता का बात हो रहा है ना। अगर ममता बनर्जी बोल रहा है कि मैं 80 सीट नहीं छोड़ूंगा, 8 सीट 80 सीट 30 सीट में नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, तो वो क्यों रहेंगी? उनको अगर लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उन्हीं को बनना है, तो अगर ये एक मंच डिसाइड कर रहा है, वो उतने सारे पार्टी से उसमें से जो सबसे ज्यादा उम्मीदवार उनको बनाया जाएगा ना, उम्मीदवार जो सबसे विल बी द केपेबल, विद द मोस्ट केपेबल पर्सन। बंगाल में रहते हुए बोल रहा है कि ममता बनर्जी केपेबल नहीं है पीएम के जगह पे, ठीक है ना, उसको कोई अलग साइड पे रहना ही ठीक है, सीएम तक ठीक है। ममता बनर्जी इज वेरी गुड ऑपोजिशन, दिस इज अ फैक्ट, ओके। 34 इयर्स मतलब इतना जो सीपीएम का राज बड़ा ऑपोजिशन, राज नहीं बोलेंगे, ऑपोजिशन लीडर है। हाँ, इतना बड़ा ऑपोजिशन लीडर है कि टाटा को हटा के बंगाल को 20 साल पीछे छोड़ दिया, ठीक है ना, इतना बड़ा ऑपोजिशन है। तो ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में तो ऑपोजिशन का बात है यहाँ पे, हम फायदा नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज शायद हम लोग को डिस्कशन करना चाहिए कि लीडर एक्चुअली में किसको कहा जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से मैं कुछ बात कर रहा हूँ, आदमी मतलब आम आदमी से मिलते जुलते हैं तेरे में, तो तुझे अगर बोलूं मैं तू आज तक का 3 ग्रेट लीडर का बात बोल, नाम बोल। लीडर का बात आएगा तो मैं सुभाष चंद्र आ गया ना नाम, और फिर वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू या भगत। मैं बोलूंगा मेरे से 3, मैं किनका नाम लूंगा? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, ठीक है, और किसका नाम? ऑब्वियसली महात्मा गांधी, ठीक है। अब तीनों को देखिएगा, एक कम्युनिस्ट एक कांग्रेस छोड़ के जा रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए, और एक कांग्रेस में, ठीक है। लेकिन इन तीनों का जो बलिदान है देश के लिए, वो आज तक हम लोग याद रखे हैं। ये तीनों ऐसा लीडर्स थे जिनके चलते ब्रिटिश जिनसे डरते थे, ठीक है। ये तीनों लीडर मतलब क्या होता है कि ऐसा एक इंसान जो कह दे कि मैं अभी यहाँ पर बैठ रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग यहाँ पर आओ, इस समय तक पहुंचो, तो लोग उनका फॉलोअर्स वहां तक पहुंच गए। देश का लाखों में तादाद में लोग अगर आ रहे हैं उनके एक बात पर, दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर। विदाउट सोशल मीडिया का, विदाउट सोशल मीडिया नहीं था, दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर।
दिल्ली में कुछ हो रहा है, बंगाल से लोग जा रहे हैं गांधी जी का बात सुनने के लिए। दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर, दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर। सुभाष चंद्र बोस बाहर से, जर्मनी से जाके वो रेडियो में वो अनाउंस, जापान में बैठ के, जर्मनी में बैठ के रेडियो में अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोग बैठे हैं सुनने के लिए उनका बात। दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर, दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर। भगत सिंह 23 साल की उम्र में उनको फांसी हो जाता है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर के उनका एक कहने पर, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स मतलब भागने को रास्ता नहीं मिला था, क्योंकि उनका एक बार कहने पर वो घेर लिए थे। दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर। और आज के समय तू देख लीडर को, बोल एक अच्छा लीडर कौन है? इसके पीछे तो एक बात है, मिसगाइडेड पीपल्स जो है, मिसगाइडेड पीपल। अब देख आज के दिन में अच्छा लीडर नहीं है। people के लिए अच्छा, तो मैं बोल leader रहा का हूं, ये हाल हुआ है। इतने साल बाद Quality देख, of आजकल देश में क्या चल रहा है, नफरत का माहौल है। नफरत का दुकान खुल के लोग बैठे हैं हाँ। ना। इसमें राहुल गांधी Religious रैली points स्टार्ट जो- कर रहे हैं कहां से? मणिपुर से, वो स्टेट जहां पर सिविल वॉर का सिचुएशन है। हाँ, बहुत दिन और उस पर क्या नाम रखे वो रखे मोहब्बत का दुकान। चलिए, कम से कम मोहब्बत के बारे में, प्रेम के बारे में वो बोल सोचा। रहे हैं, ठीक है। हैट्स ऑफ टू राहुल गांधी। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, हार्डकोर सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, बट हैट्स ऑफ टू राहुल गांधी कि इतने सालों में कोई ऐसा नेता उभर के सामने आए जो कि खुलेआम में बोल रहे हैं मोहब्बत का दुकान में खोलने जा रहा हूं। एक्चुअली उनको पप्पू बनाया बीजेपी का, भाजपा का आईटी सेल। भाजपा जो कर रहा है, वो भाजपा बहुत मैच्योर तरह बोले, से comeback अच्छा किया। बोल, हमारा कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार कौन बनाया? कौन बनाया मतलब? कन्हैया कुमार को ये जेएनयू में वो नारे लगाए, ये सब हाँ। झूठा गुटा केस डाल के जेल में रख के टॉर्चर करके कन्हैया कुमार का, आज का जो कन्हैया कुमार है, सीधा उमर कांग्रेस खलीद आज तक जेल में। सीडब्ल्यूसी का जो मेंबर है, बन गए कन्हैया कुमार। इस कन्हैया कुमार कौन बनाया? बीजेपी बनाया। एक दिन यही पप्पू पप्पू करके ये जो राहुल गांधी को बोल रहे थे, ठीक है, वही पप्पू जिनको मतलब शर्म आता है यार, इतना अच्छा लीडर है, पढ़ा लिखा लीडर है, अच्छी बात बोलते सबसे हैं, मिलते लॉजिकली जुलते हैं, लॉजिकली इतना- बात बोलते हैं, हाँ। ठीक है, लॉजिकल बात बोलते हैं। क्या उनके तरफ सब कोई पॉइंट नहीं मिलता? क्या बोलते हैं, देखो कितना कीमती टी शर्ट पहन के जा रहा है। अरे यार, वो टी शर्ट पहन के जा रहा है तो क्या करे, नंगा चले तेरे लिए? हाँ, तू जब करोड़ों का रुपए लेकर भाग रहा है तेरा मंत्री, तब तू कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। और एक कोई टी शर्ट पहने, कितना होगा, 10,000 40,000 कुछ होगा, तो उनका मर्जी वो पहन रहा है ना। अगर इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को लग रहा है कि वो पैसा उनका नहीं है, तो वो रेट करे, क्यों नहीं रेट हो रहा है? पीपल्स जो है, हम डायरेक्ट बोलते हैं, अनुभव जो बन चुका है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रोपेगेंडा जो चलाते हैं, उन लोगों के लिए ये बात है को, मतलब जो सेकुलर की तरह रहना चाहता है, जो शांति से रहना चाह रहा है देश में, तो उन लोग मतलब उन लोगों के तक ये बात पहुंचे, तो उन लोग भी किसी से कन्विंस करे। क्योंकि हाँ बोल, क्या बोल रहा था मैं, उन लोगों तक ये बात पहुंचे जो मिसगाइडेड पीपल है। हाँ, अनभक्त और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो प्रोपेगेंडास चलते हैं इलेक्शन के अरे पहले ऐसे बहुत बोलो, आएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स लोग हैं, हाँ, मतलब इलेक्शन से पहले बहुत आएगा। नमस्ते आप लोग सर को आप लोग को ये मतलब अवॉइड करना है। अच्छा, वो वाला प्रोफेसर ना, जैसे कि एबीवीपी का कुछ 3 लड़के ने मिलकर जेएनयू में जाकर रेप कर दिया। हाँ, वही बात। हाँ भाई, वो ऐसा होता है आईटी सेल का। जो कुछ जो लोग थोड़ा जो लोग सा- राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं ना, ठीक वही लोग जाकर रेप करते हैं बीएचयू में। हाँ, ठीक सही है। बात। लेकिन ये सब फैक्ट्स अब आप लोगों के पास नहीं आएंगे, क्योंकि मीडिया सेंटर का है। हमारे पास मतलब अपोजिशन के पास कोई मीडिया बचा आप ही लोग खुद सोचिए, मणिपुर में इतना बड़ा दंगा हुआ, 2-3 महिलाओं को पूरा नंगा करके पैरेड मारा। कराया गया, ठीक है। पुलिस स्टेशन से सारा जो आर्म्स था सब कुछ ले लिया गया, छीन लिया गया। एक जाति दूसरे जाति को मार रहा है, इतना सारा लाश गिर गया, जल गया मणिपुर। आज भी सिविल वॉर के स्टेट पर है। एक अब तो न्यूज चैनल में इतना हिम्मत नहीं था कि वो कवर करके दिखाए। क्यों? क्योंकि वहां पे किसका गवर्नमेंट है? बीजेपी का गवर्नमेंट है। हमास के बारे में बात कर रहा है, पर इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हो रहा है, पर खुद के देश में मणिपुर जल रहा है। एक स्टेट में सिविल वॉर का सिचुएशन है, उसको लेकर कोई बातचीत नहीं। क्यों? सेंटर का ही पावर है ना वहाँ पे। मतलब क्योंकि इसीलिए, क्योंकि बात तक नहीं बीजेपी किया मणिपुर, इसीलिए क्योंकि बीजेपी का गवर्नमेंट है वहां पर। अब सोचिए, हमारा पीएमजी रेस्पेक्टिंग पीएम, तो वो लक्षद्वीप पहुंच गया, पर मणिपुर के बारे में एक बात तक अभी तक नहीं किया। इलेक्शन आप सोच सकते हैं किस समाज में आप जी रहे हैं, जिस समाज में 2-3 महिलाओं को नंगा करके पैरेड कराया जा रहा है। अनभक्त बहनों को भी बोल हम लोग रहा हूँ, civilized आप है। लोगों को भी ये हाल होंगे। आप लोग को सोचना पड़ेगा बहनों। हम लोग सिविलाइज्ड है,
Are we seriously educated? Are we seriously civilized? Do you think like that? Then do protest against those bastards who had done that kind of thing. और एक बात सोचिए, जैसा एक डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, एक स्ट्रांग अपोजिशन रहना चाहिए, सेंटर का फुल पावर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एक मतलब अनबायस्ड मीडिया रहना चाहिए जो मुद्दा उठाए जनता के, क्योंकि जनता आज तक टीवी ही देखते हैं यार, और नहीं तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रोपेगेंडा से वोट बिक जाएगा। और जो बोलना चाह रहा था, एक स्ट्रांग मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, आंदोलन भी फ्री, मतलब फ्री में जो कृषक आंदोलन आप देख लीजिए, एजिटेशन इन डेमोक्रेसी एक्चुअली, तो कृषक आंदोलन से आप मिलाइए, कोई अलग पार्टी से हो, मतलब अरे कोई खुश नहीं है देश में। नहीं। फार्मर्स एजिटेशन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? फार्मर्स का मौत हुआ, एक सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर का बेटे ने गाड़ी से कुचल दिया फार्मर को, ठीक है, वो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है। फार्मर्स खुश नहीं है, मर रहे थे, क्या बोला गया, वो खालिस्तानी है वो लोग, ठीक है, मतलब कोई भी प्रोटेस्ट करे खालिस्तानी, जो डेमोक्रेसी में बड़ा पार्ट है प्रोटेस्ट। आप गवर्नमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू अस, that's why we are living in democracy and government is answerable to us. Yes, we can ask question to the government and government must have to answer that question. यही तो गवर्नमेंट नहीं चाह रहा है कि कोई क्वेश्चन करे उसे, जो क्वेश्चन करे वो सीधा पाकिस्तान चला जाए, नहीं तो देशद्रोही है। ये बात आज आ चुका है। आज हम तो ऐसे नहीं थे 14 से पहले थे। हम अटल जी का भी तारीफ करते हैं यार, क्योंकि न्यूक्लियर पावर के लिए वो खुद का सरकार भी गिरा दिया था। वो खुद मोदी जी को बोला था गुजरात रियट्स के बाद। मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा कि कौन है, किसका हाथ पैर था, पर उन्हें बोला था कि वो खुद से एक राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र पालन करे। अरे उस समय याद करो, अटल जी से नहीं मानता है, आज अडवाणी जी से हाथ तक नहीं मिलाता है स्टेज में। बात ये था, बताइए तो बताओ तुम कि जब ये गोधरा कांड हुआ था, ठीक है, बाबरी मस्जिद गोधरा कांड, इस समय देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बसु, ठीक है, ज्योति बसु ने क्या बोले थे अगर किसी का औकात है तो बाहर आके एक आदमी को मार के दिखाओ, तुम एक गोली मारोगे हम 4 गोली तुम्हें मारेंगे, एक फैमिली से कोई करेगा 4 पूरा फैमिली को जेल में डाल देंगे। तो ये था स्ट्रॉन्ग। उस समय बहुत बात हुआ था कि एक चीफ मिनिस्टर कैसे ऐसे बात थ्रेट दे सकते हैं, लेकिन उस थ्रेटनिंग के लिए, उस स्ट्रिक्टपन के लिए क्या हुआ कि बंगाल में किसी भी तरह का दंगा उस समय नहीं हुआ, जो होने का चांसेस था, क्योंकि बंगाल में सबको ही जानते हैं, हिंदू मुस्लिम नाम सुना ही होंगे ज्योति बसु का, क्योंकि बहुत पुराना और अच्छे लीडर थे। अरे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का बात करता हूँ, 34 इयर्स वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, खुद पीएम ना बन के, पीएम कैसी है दिल नहीं, हाँ, पीएम का चांस तो आया था, पीएम ना बन के, मतलब इसको क्या बोलते हैं, बुक हार्ट, मतलब दिल में पार्टी का झंडा लेके वो मर चुके थे। मतलब हमारा ज्योति बसु जो एक्स सीएम है, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जो एक सीएम, ठीक है, एक सीएम आज का कोई एक अगर 1 साल के लिए एक काउंसिलर बन जाए तो आप 1 साल पहले और 1 साल बाद उसका प्रॉपर्टी का लिस्ट देखिए। कम्युनिस्ट पार्टी में से वेस्ट बंगाल में 10 साल 34 इयर्स कैबिनेट मिनिस्टर और 10 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भी जो बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनका नाम मैं कर रहा हूँ, नेट में सर्च कर लीजिए, उनका टोटल कितना प्रॉपर्टी है। एक वो 500 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहते हैं, अपना फ्लैट में, हाँ 800 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहते हैं, कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ एक बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस लेते हैं, ठीक है, बस। तो ये है, अगर मैं, आप लोग देख सकते हैं बंगाल से जो क्वेश्चन आया था, जो ईडी पकड़ा है ना, सब हमारा रूलिंग स्टेट का जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे ही ज्यादा। तो बात ये था, अभी जो लीडर के अधीर चौधरी भी नहीं आया, सीपीएम से कोई नेता भी नहीं आया। लीडर के तौर पे मैं आज के समय में किसको देखूं, ऑब्वियसली बुद्धदेव भट्टाचार्य इज माय आइडल, ऑब्वियसली ही इज माय आइडल, के 34 इयर्स वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, ठीक है, 10 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहने के बाद सरकारी कोई फैसिलिटी नहीं रही है। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि यहाँ पर जो है लोगों का काम करने का जगह मिले, लोगों को, और फैक्ट्रीज बने। हाँ, वो ये भी बोले थे, हो सकता है मेरा फैक्ट्रीज जो लेने का तरीका है उसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, आप मुझे बताइए, उस पर
सुधार किया जाएगा, लाया जाएगा उसमें, लेकिन गलत हम लोग जो बोलते हैं। फैक्ट्री बनाना चाहते हैं उसमें कोई गलती नहीं है। फैक्ट्री बनता एक तो आज बात, क्या होता, तब भी जॉब मिलता। रूलिंग गवर्नमेंट स्टेट में मीडिया जो बंगाल में जो मीडियाज है तो उनको खरीद सकते थे, लेकिन वो नहीं किए थे, नहीं किए, टाटा को हटा तभी दिया। जाके ममता बनर्जी उस समय उस आज वक्त का जैसा सिचुएशन है। लाइव अनशन दिखाया गया था ममता बनर्जी का, हाँ पर बिल्कुल, आज के दिन में प्रोटेस्ट करने आज दिए के थे। दिन में ऑपोजिशन का कोई मुद्दा, मतलब वो जो मैनिफेस्टो बनाएगा ऑपोजिशन बनाएगी, वो कोई मीटिंग होता है तो ऑपोजिशन के नहीं, एमएलए को नहीं बुलाया जाता आप है। लोग के मतलब हमारे पास भी नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि खुद सोच समझ के, देश के बारे में सोच के काइंडली वोट दीजिएगा। वोट दीजिएगा। कुछ बात को याद रख के कि आपका अहम मुद्दा क्या होना चाहिए। पहला बात कि आपके घर में पढ़ा लिखा बीएससी एमएससी पास आउट, ठीक है, पीएचडी पास आउट, अगर ऐसा अच्छा, बीटेक एमटेक करके पीएचडी वगैरह का जो स्टाइपेंड मिलता है करते हुए, वो तो बंद कर दिया ना। हाँ वो तो बंद था, वो कोरोना के लॉकडाउन के समय ऐसे ही बंद हो गया था, फिर उसके बाद आना इरेगुलाइज हो गया सब कुछ, ठीक है। अब बात ये है कि वो अलग बात है, टॉपिक को छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। बात ये कि क्या आप सोचिएगा वोट देने से पहले, क्या सोचिएगा कि आप देखिएगा कि आप जिनको वोट देने जा रहे हैं, कल वोट में जीतने के बाद वो दूसरे पार्टी में नहीं ना चले जाएंगे, ये बात। क्योंकि मान लीजिए टीएमसी हो, सीपीएम हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, उनके पीछे में लाइन के वो पैरेड हो या वो रैली निकल रहा है, रैली के पीछे जो इंसान है ना, आगे वाला जो इंसान है उनको तो कोई ना कोई सीट मिल जाएगा, काउंसिलर बनेंगे, एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, कुछ बनेंगे। पीछे वाले जो लोग हैं ना, वो बस उस पार्टी का नीतियों को अनुसरण करते हुए वो लोग जा रहे हैं, ठीक है। उनको क्या मिलेगा, लेकिन अगर उनको वो लोग देखे वोट में जीतने के बाद, अरे मेरे सामने वाला जो था, जो कि मुझे लीड कर रहा था लीडर के तौर पर, वही चला गया दूसरे पार्टी में, तो वो किसके सहारे फिर जिए। तो उनके साथ गद्दारी, आप लोग बस हर एक पार्टी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने ही पार्टी मेंबर से गद्दारी ना कीजिए। आम आदमी से तो करते ही है, कम से कम अपना पार्टी का जो पार्टी मेंबर्स है उनका इज्जत बचा लीजिए, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर देखिए एक बात साफ कह रहा हूं, साफ कि हम लोग धर्म के अगेंस्ट पे नहीं है। ये राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। कोई भी अपना धर्म का पालन कर सकते हैं और वो करने में कोई रोक नहीं सकता किसी को, ठीक है। धर्म के खिलाफ नहीं है, धर्मांध के खिलाफ है, ऐसे लोगों के खिलाफ है जो कि कट्टर है, जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, ठीक है, लोगों में बंटवारा कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ में मैं हूँ। क्योंकि धर्म कहता है मुक्ति का बात, धर्म कहता है प्रेम का बात, ठीक है। अगर किसी इंसान में प्रेम नहीं है, वो बस लड़ाई करना चाहते हैं, तो वो धर्म नहीं है। धर्म इंसान को मुक्ति देता है, प्रेम देता है। अगर प्रेम नहीं है, मुक्ति नहीं है, तो वो धर्म नहीं हो सकता। अगर धर्म आपको वो कह रहा है कि धर्म के नाम पर लड़ो, जान लीजिए धर्म वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर अधर्म है। नहीं, ये तो बात आप लोगों को भी पता है कि रियट्स वगैरह कराया जाता है। मतलब हम लोग आम आदमी का कोई चढ़ा ही नहीं है, हम लोग करते हैं रियट्स, क्योंकि हम लोग को माध्यम से कराया जाता है। बात ये पे है कि देखिए, मैं और एक बात कहूँगा इसके मुद्दे पे, क्योंकि लास्ट पॉइंट है, हम आज के दिन में आज बीफ को लेके बहुत कट्टर बन चुके हैं, ठीक है ना। बीफ तो किसी एक मजहब का लोग खाते ही है। ये एक ही नेत्री ने मतलब इसको अपोज किया था पार्लियामेंट में, वो ममता बनर्जी है। पर इसके बाद में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए, आपका जो सेंटर का जो पार्टी का ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला है ना, वो लोग खुद बीफ खाते हैं यार। बीफ के बिना भी खुद चाइना की तरह भी खाना वगैरह खाते हैं वो लोग खुद बोला कि हम बीफ खाएंगे। और ये भी सोचिए, हम बीफ एक्सपोर्ट में 5th या 4th रैंक पे है। कहीं करोड़ बिलियन मतलब अरब रुपए का बिजनेस है ये। जोगी सरकार भी मतलब विरोधी नहीं करेंगे ये सब कंपनी को। 5 या 6 कंपनी है। बात ये इतना डीपली जाने का अभी टाइम नहीं है। देखिए टाइम बहुत कम है। सिंपल सा कुछ बात हम लोग को बता देना चाहिए कि आप लोग 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन पर कौन कौन सा मुद्दा होना चाहिए। जो भी आए कैंपेनिंग करने के लिए आपके घर पर पूछिए काम कहाँ है। पहला बात। दूसरा बात मकान कहाँ है। तीसरा बात फ्री शिक्षा कब से मिलेगा। चौथा बात हेल्थ यूनिट अगर सही क्यों नहीं है। मुझे ऑपरेशन करने के लिए एम्स में जाना पड़ेगा तो उतना लाइन क्यों देना पड़ता है मुझे। क्यों वहाँ पर दलाली चल रहा है कि मैं चाय की दुकान पर मुझे 500 रुपये देना तब जाके वहाँ पर मैं डॉक्टर के पास पहुँच पाऊँगा। क्यों ये सब चल रहा है, ये क्वेश्चन पूछिए।
पूछिए कि मुझे एक ऑपरेशन कराने के लिए क्यों मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक, ये पूछिए। आप पूछिए कि क्यों फैक्ट्री नहीं बन रहा, जो फैक्ट्री बंद है वो क्यों नहीं खुल रहा है, ये सवाल पूछिए। और मैं कह रहा हूँ अगर ये सवाल आप पूछते हैं ना, तुरंत वो लोग भाग के चले जाएंगे। ये भी नहीं करेगा। ठीक है, ये मुद्दा होना चाहिए कि आपके पास काम हो, आपके पास रोटी रोजगार हो, ये सब चीज हो। अगर ये सब चीज आप नहीं है, बिजी रहेंगे तब आप नारेबाजी नहीं करेंगे। सीरियसली, हम भी आज वीडियो नहीं बनाते शायद। if you will go to work, okay, if you will go to work, you have a place for working, okay, you will getting salary at the end of the month, okay, and you can fulfill all your dreams with the income of that much salary. Then you can live a happy life without fighting with each other, and that is the thing we must try or we have to do. Okay, so ask them, where is my job? जिस दिन आपको जॉब मिलेगा आपको समय नहीं मिलेगा दंगा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। ठीक है, जिस दिन आपका जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले अगर लेट होने के चलते आपका 500 रुपये कट जाएगा, ठीक है, उस दिन आप क्या होगा जानते हैं? आपके पास समय नहीं रहेगा, आप सीधा जाइएगा ऑफिस, जाएगा ऑफिस से आइएगा, काम कीजिएगा, थक के आइएगा, मंथ के एंड पर आपको सैलरी मिलेगा, उस सैलरी से आप अपना सपना पूरा कीजिए। ठीक है, बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए, बच्चे को परिवार का जो भी हेल्थ है वो हेल्थ इशू को सॉल्व कीजिए, ये सब कीजिए और इसी को मुद्दा बनाइए। जो भी पार्टी, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो आते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, उनसे ये सवाल पूछिए कि वेयर इज माय फंडामेंटल राइट्स। इफ यू आस्क देम दैट क्वेश्चन, आई एम एश्योरिंग यू, आइदर दे विल फ्लाई अवे or they will just hate to speak you because they have no answer for this. On that day they will get the answer, they will come back to you and give you the answer. And if they don't have any kind of answer, please do not vote for them. At least vote for that party which party is talking about giving you the job. Okay, because job है तो आपके पास सेटलमेंट है, आपके पास पीस है, आपके पास जरूरत को पूरी करने के लिए हर एक जो भी चीज चाहिए वो उपलब्ध रहेगा। जॉब नहीं है तो आपके पास क्या होगा? डिवीजन होगा हिंदू मुस्लिम। अगर मुस्लिम को हटा दे तो फिर क्या हुआ? राजपूत, यादव, पंडित। तो हम लोग लड़ाई करते रहे यार, काम ना करे। तो अब टाइम भी ज्यादा हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये बोलना भूल गया, हमारा रिस्पेक्टेड पीएम जी एक काम किया है, मतलब एक कांड किया है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है, सर हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल जो हेल्थ है वो सर हम कैसे मतलब सही तरह पाले, उसके बाद ना एजुकेशन में हम लोग आएंगे। तो एजुकेशन के साथ मेंटल हेल्थ का भी इशू रहता है। तो मोदी जी ने क्या कहा आपको पता है? आप लोग वीडियो शायद वायरल हो सकता है, मैंने तो देखा है। तो मोदी जी ने बोल रहा है उस बच्चे को डायरेक्ट, एक पीएम होने के नाते वो बोल रहा है कि तुमको देख के तो यही पता लग रहा है कि तुमसे यही क्वेश्चन मतलब मिलते जुलते। देख ठीक है ना? अभी देख, हाँ ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को सोचना चाहिए काइंडली। एंड ठीक है, हम डू फॉलो अस एंड प्लीज गिव योर वेरी रेस्पेक्टेड कमेंट। उतना इंटरेस्टिंग वीडियोस नहीं बना है, पता है, ठीक है। भी बस आप लोगों से डिस्कशन हम जस्ट मुद्दा हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस डिस्कशन में शामिल हो। ठीक है, एक दिन लाइव चैट किया जाए जिसमें आप लोग अपना जो भी भरास है या फिर जो भी आपका सजेशन है वो आप लोग दे पाए डायरेक्टली। किसी भी स्टेट बहुत से, जल्द, बंगाल से भी वेलकम, सारे स्टेट्स। क्योंकि याद रखिएगा, हम लोग किसी भी स्टेट में रहे, ये देश हमारा सबका है, सबका समान अधिकार है इस देश पर। वी आर इंडियन। आफ्टर दैट आई एम बंगाली, बिफोर बीइंग बंगाली आई एम एन इंडियन। ओके, सो क्या बोले? जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, कुछ भी हो आप लोग, नमस्ते, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।